अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ज्योमेट्रिकल का मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे। तो ज्योमेट्री जो है बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है शेप्स और साइज जो होते हैं डिफरेंट फिगर्स के उनको स्टडी करते हैं। और आगे इसके लफ्ज़ यूज़ हुआ है ट्रांसफॉर्मेशंस का रफली मीनिंग आपको पता ही होता है तब्दीली का। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, उसको तब्दील करना सीखेंगे। और ये सब चीज़ें जब डिस्कस होंगी आप लोग इसको समझ लेंगे। तो आज जो हम करने लगे हैं वो एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। मेरे पास है बुक नंबर 2 जिसको कॉमनली D2 कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं। ये जो आपको सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, जैसे कि एक एक्सिस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये मैं रेड पॉइंटर से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक इसमें एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको कुछ लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड। और एक एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों एक्सिस जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है। आप देख सकते हैं ये मैं रेड पॉइंटर से शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे 90 का एंगल है। ये बिल्कुल जो कैपिटल एल टाइप कोई शेप बन रही होती है इसमें हमेशा 90 का एंगल होता है, यानी ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसका रफली मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की लोकेशन जानने के लिए हम बोलते हैं कि अक्सर के हमें कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपको पोजीशन बता रहे होते हैं, और पोजीशन जो बता रहे होते हैं ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। एक होती है पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के लिहाज से, और फिर होती है पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से। ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, दोनों को मिलाकर हम जो है किसी जगह पर पहुंच पाते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स भी बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसपे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है, बीच में ओरिजिन है जो कि 0 से रिप्रेजेंट हुआ है। 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं 6 तक, 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं 6 तक। इसी तरीके से 0 के आप अबव जाएं तो पॉजिटिव नंबर है 6 तक, और 0 के बिलो जाएं तो नेगेटिव नंबर है 6 तक। ये कितने नंबर लिखने होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो चीज़ आप ड्रॉ करेंगे या इस पर ग्राफ करेंगे उसके लिहाज से आपको जो सूटेबल वैल्यूज चाहिए होती है आप उतने ही लिख सकते हैं, इसमें कोई खास कंडीशंस नहीं होती। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ के रिलेटेड कोई चीज़ें डिटेल में नहीं बता रहा, जब इसके रिलेटेड कोई काम आएगा तो मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। लेट्स से इसमें हमारे पास एक पॉइंट है 3, 2, ये आपको सामने एक पॉइंट नज़र आ रहा है 3 और 2। इसमें जो ये फर्स्ट आपके पास आपको नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेट, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ये इसका कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये दूसरा पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2। इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है जहाँ पे रेड डॉट आपको शो हो रहा है, ये जो बड़ा वाला रेड डॉट है जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिकली एक पॉइंट है, और पॉइंट मिलता है कोऑर्डिनेट से बनके। और कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो तरह के, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने आपको बताया एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो है इसका 2। ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 होने का मतलब है कि आपने 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस मूव किए हैं, या आप कह लें 3 यूनिट्स आपने हॉरिजॉन्टली मूव किया है। कैसे, आप देख सकते हैं आप ओरिजिन से स्टार्ट हो 0, यहाँ से स्टार्ट हो, ये फर्स्ट बॉक्स यानी 1 यूनिट, सेकेंड बॉक्स यानी 2 यूनिट, थर्ड बॉक्स यानी 3 यूनिट्स, यानी आप यहाँ पे पहुँच गए 3 पे। ये तो था आपका अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस। ये जो दूसरे पॉइंट में 2 लिखा होता है इसका मतलब होता है अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस का मतलब है ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस तरह बना हुआ है, ये है इसका वाई एक्सिस। इस पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने ओरिजिन से 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव करना है। तो ओरिजिन है 0 पे, तो जब आप मूव करेंगे फर्स्ट यहाँ पे 3 पे थे, आप इससे आगे आपने मूव करना है, तो ये हो गया फर्स्ट बॉक्स क्योंकि 2 यूनिट मूव करना है, और ये हो गया सेकंड बॉक्स। तो आप इसी रेड डॉट के ऊपर आ चुके हैं, तो ये वो कहलाएगा पॉइंट 3, 2। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है,
और जो y कोऑर्डिनेट है वो इसका 2 है। इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए जा सकते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। याद रखें ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये जिस तरह ये पॉइंट 3 2 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज देखें, यानी जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये भी सारी डिटेल्स आनी है, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि ये जो बेसिकली पॉइंट होता है इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये एक्स कोऑर्डिनेट होती है, जो सेकंड टर्म है ये वाई कोऑर्डिनेट होती है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आप 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस आपने 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना होता है, और वाई की जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकली मूव करना है। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। 3 यूनिट्स किस तरह मूव किए मैंने, ये ओरिजिन यानी 0 था, यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, मैं यहाँ पे आके रुक गया 3 पे। अब मैंने देखना है वाई एक्सिस कितने हैं, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, यानी जहाँ पे मैं रुका हूँ इससे मैंने 2 यूनिट्स ऊपर जाना है। 2 यूनिट्स का मतलब 2 बॉक्सेस ऊपर चले जाऊँगा। ये है फर्स्ट बॉक्स, ये है सेकंड बॉक्स, जहाँ पे ये बात खत्म हुई है वहीं पे डॉट लगा दूंगा, वही पॉइंट यहाँ पे आएगा 3 2। इसका नाम भी आप रख सकते हैं, कोई नाम इसका P रख लें या Q रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम मिलाते हैं, और इनको जब मिलाने से जो शेप बनती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ग्राफ है। तो अभी जस्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, आप पॉइंट्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ किस तरह आगे हमने फॉलो करना है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट दूसरे कोऑर्डिनेट में होता है इधर, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लियर है यहाँ पे कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसमें ये पॉइंट मैंने बनाया हुआ है इसमें x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और y की भी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन जब आप दूसरे कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट मूव करेंगे तो आप देखें यहाँ पे x की सारी वैल्यू नेगेटिव है और y की सारी वैल्यू फिर भी पॉजिटिव है, यानी दूसरे कोऑर्डिनेट में आने से आपकी x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी और y की पॉजिटिव ही रहेंगी। और जब तीसरे में मूव करेंगे तो वहाँ पे x की भी नेगेटिव है और y की नीचे वाली यूज़ करेंगे तो वो भी नेगेटिव है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो आपको x की पॉजिटिव मिलेंगी लेकिन अब y की नेगेटिव मिलेंगी। तो ये सारी बात ग्राफ से रिलेटेड है और आपके पास ग्राफ होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए और इस चैप्टर को मजीद अच्छा समझने के लिए। जो बेसिक बात थी यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9A की स्टेटमेंट पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास, और इसमें लिखा हुआ है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस और द लाइन y इक्वल टू एक्स। हमें कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं 1 से लेकर ये 6 तक, ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, जो मैंने यहाँ पे रेड जो है कलर से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाने हैं। अभी मैं बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी इन कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स ही लिख के दिखाने हैं। लेकिन कैसे कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाने हैं, ऑफ द रिफ्लेक्शन, यानी इन कोऑर्डिनेट्स की रिफ्लेक्शन करने के बाद जो नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो हमने यहाँ पे लिख के दिखाने हैं। अभी मैं ये चीज़ बताऊंगा रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन सब पॉइंट के साथ हमने ये काम करके दिखाना है, यानी हम इन सब पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। किस किस जरिए, पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे, फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड करेंगे, फिर अलॉन्ग लाइन y इक्वल टू एक्स फाइंड करेंगे। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये तीनों पार्ट हमने सॉल्व करके दिखाने हैं, यानी इन सारे पॉइंट्स जो मैं नीचे गिवन है इस पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी रिफ्लेक्शन फाइंड करके दिखानी है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी फाइंड करके दिखानी है और अलॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू एक्स भी फाइंड आउट करके दिखानी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये तो पहले से ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स मांगे जा रहे हैं रिफ्लेक्शन करने के बाद। तो अब याद रखें इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मीनिंग यही होता है तब्दील करना। अगर आप एक चीज़ को दूसरी में तब्दील कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ज़्यादातर जो बेसिक 3 ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो कि यूज़ होती हैं उसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन। ये सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसलेशन भी होती है, रोटेशन भी होती है और बाकी भी होती है, लेकिन अभी जो आपके पास इस एक्सरसाइज से कंसर्निंग है ट्रांसफॉर्मेशन वो जस्ट है रिफ्लेक्शन, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिफ्लेक्शन जो है ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या तब्दीली है, इसको किस तरह डिसाइड करेंगे। एक चीज़ याद रखें, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि जब भी आप मिरर में के सामने खड़े होते हैं कि जो आप अपना अक्स देख रहे होते हैं मिरर में वो भी रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा ही है, अगर आपने कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई चीज़ ड्रॉ की हुई है और उसके लिहाज से आप कोई और उसका अक्स बना रहे हो तो वो उसका रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की पहले डेफिनेशन पे।
रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने है। रिफ्लेक्शन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें से एक टाइप है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, इन विच फिगर फ्लिप्स ओवर अ लाइन और एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर लाइन। रिफ्लेक्शन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आपकी जो पिक्चर है या आपकी जो फिगर है वो फ्लिप कर जाती है। फ्लिप करने का मतलब पलट जाती है, उलट जाती है, और वो किस एंगल से पलटती है या क्या एक्सिस होता है उसका जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो पलट रही होती है, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन। ये डिफरेंट नेम है, इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। याद रहे रिफ्लेक्शन जब भी किसी ज्योमेट्रिकल फिगर की आप करेंगे मैथमेटिक्स में तो वो किसी लाइन के रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, यानी पहले कोई चीज़ कंसिडर की जाएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखा जाएगा कि इसका इमेज क्या आ रहा है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका रिफ्लेक्शन मिरर में नज़र आएगा, यानी आप की चीज़ आप मौजूद होना वहाँ पे लाजमी है, तभी आप अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देख सकेंगे। तो मिरर की जो एग्जांपल है ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन को बताने के लिए, और रिफ्लेक्शन का यही काम होता है कि वो मिरर आपका बिल्कुल मिरर इमेज आपको शो करवा रही होती है। इसके अलावा एक और बात याद रखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसका कतन मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसको आपने रिफ्लेक्ट किया है तो वो अब रेक्टेंगल बन गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो जस्ट फ्लिप हो गया, उलट गया, आप कह लें पलट गया है, लेकिन ये उसकी कैटेगरी को चेंज नहीं करता। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हों तो आपको मिरर में खुद ही आप ही दिखेंगे। हाँ, एक फ़र्क होगा कि आपका अक्स उल्टा हो जाएगा, आपका इमेज उल्टा हो जाएगा, यानी अगर आपकी लेट से शर्ट पे 7 लिखा हुआ है तो आपको मिरर में डिफरेंट जो है नज़र आएगा, यानी उल्टा नजर आएगा। इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई साइज शेप चेंज नहीं कर रही होती बेसिकली, या उसको कोई डिफरेंट कैटेगरी में नहीं ले जाती, जैसे उसको पलटा रही होती है, उसको उलट रही होती है, इस तरह आप कह लें, ठीक है। और रिफ्लेक्शन जब भी होगी किसी चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, यानी कोई लाइन दी होगी उसके लिहाज से आपने शो करवाना होगा कि इस लाइन की दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन की जाए तो क्या होगी, या कोई भी शेप भी दी जा सकती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन शो करवानी होगी। ये बहुत डिटेल है अभी टॉपिक है, इसके अंदर ग्राफ भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं भी इस चीज़ को शॉर्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो जब भी किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है उसको प्रॉपरली ग्राफ करना पड़ता है अक्सर, लेकिन कुछ कॉमन केसेस के अंदर उसके रूल फिक्स हैं, यानी अगर कोई ख़ास रिफ्लेक्शन आ जाए तो हमारे पास उसके रूल्स मौजूद हैं, हम बजाय डिटेल थ्योरी में जाने के हम उसको उन रूल्स की मदद से जल्दी से आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है कि रिफ्लेक्शन करके दिखाएं अलोंग एक्स एक्सिस। ये वही एक्सिस है जो अभी आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तौर पे। तो अगर एक्स एक्सिस के लिहाज से किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना हो कि इस पॉइंट का अक्स कहाँ पे बनेगा तो क्या करना चाहिए, इसका रूल पहले से मौजूद है। तो वो रूल ये है कि फॉर रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस मेक द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए और आपको कोई पॉइंट दिया हो, जिस तरह के यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये नजर आ रहे हैं 3 4 -1 3 3 3 और बहुत सारे, जब भी आपको कोई पॉइंट दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी आपने रिफ्लेक्शन करके दिखानी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपने क्या करना है, मेक द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट। जो भी आपके जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है ना उसको ऑपोजिट कर दें। ऑपोजिट का मतलब है उसको बदल दें, उसका साइन चेंज कर दें, उसको ऑपोजिट बना दें। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, अगर आपको कोई कहे कि इसको अलोंग एक्स एक्सिस करके दिखाएं रिफ्लेक्शन के लिए, जैसा कि पार्ट नंबर ए में मौजूद है, तो आपने इसके एक्स एक्सिस को वैसे ही रहने देना है। एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी कौन सा है, पहले वाला कोऑर्डिनेट, इसको वैसे ही रहने देना है और वाई वाले को बदल देना है, यानी 4 जो है ये बदल जाएगा -4 में, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यानी इस पॉइंट का जो मिरर होगा ना, इस पॉइंट की जो इमेज आएगी वो होगी 3 -4। ये भी अभी दोबारा से बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आपको वाई एक्सिस की गिर्द रिफ्लेक्शन चाहिए हो, यानी जो वाई एक्सिस है वो एक लाइन है जो आपको शो करा चुका हूँ अभी पिक्चर में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिफ्लेक्शन चाहिए होगी, तो उल्टा काम करना है। अब आपने एक्स कोऑर्डिनेट को ऑपोजिट बना देना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 4 पॉइंट है 1 वाला, आपको कोई क्या इसको वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है रिफ्लेक्ट करें, तो ये आपने इसका एक्स कोऑर्डिनेट को ऑपोजिट कर देना है। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, पहले वाला यानी 3, ये +3 है, आपने इसको -3 बना देना है। नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बना देना है। और इसी तरीके से लास्ट वाली है, अगर आपको कोई कहे कि रिफ्लेक्शन करके दिखाएं अलोंग लाइन y = x। इसको लाइन क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना y = x का, ये आपको एक लाइन मिलेगी। इसके अलावा याद रखें ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं ना, जिसमें ये डिग्रीज 1 आ रही होती हैं वेरिएबल की, जिस तरह x के ऊपर डिग्री 1 है, y पे डिग्री 1 है, वो शो नहीं हो रही, ऑब्वियस है, तो इनको लाइन ही बोलते हैं। इनको जब भी आप ड्रॉ करेंगे इससे हमेशा आपको ग्राफ पे लाइन ही मिलेगी। तो अगर आपको कोई कहे कि रिफ्लेक्शन करके दिखाएं इस लाइन के ऊपर y = x लाइन के ऊपर, तो जाहिर बात है पहले ये लाइन मौजूद होगी, वहाँ पे बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन अभी सवाल के अंदर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, मैं जस्ट बताया गया है, तो मैं इसलिए इसको डिटेल में नहीं जा रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो अगर आपके पास ये लाइन मौजूद होगी y इज इक्वल टू एक्स और आपको कहा जाए इसके लिहाज से पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करके दिखाया जाए, तो इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट्स पोजीशन। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, यानी दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स है ना, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें। यानी जो x कोऑर्डिनेट है उसे y बना दें, जो y कोऑर्डिनेट है उसे x बना दें। जिस तरह पहला पॉइंट है 3 और 4, अगर आपको कोई कहे कि इसको y इक्वल टू x के लिहाज से इंटरचेंज करें, तो जहाँ पे x लिखा हुआ है 3 वहाँ पे y लिख दें, यानी y कितना है 4, तो 3 की जगह पे 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही हम करने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन है बेसिकली कि आपने इन पॉइंट्स को अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू x रिफ्लेक्ट करके दिखाना है। रिफ्लेक्शन क्या होती है मैं बता चुका हूँ। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो आप अपना इमेज देख रहे होते हैं मिरर में, जो कि बेसिकली उल्टा होता है, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। और मैंने आपको बताया भी है, आप कोई भी टी शर्ट पहन लें जिस पर कोई नंबर लिखा हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई चीज़ बनी हो, तो वो आपको मिरर में ऑपोजिट नजर आ रही होती है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन कोई चीज़ को बदल नहीं देता, बस उसको फ्लिप कर देता है, उसको पलट देता है, उल्टा देता है। ये रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स मैंने बता दिए हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, इन रूल्स की मदद से आप किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, ज़रूरी नहीं सिर्फ पॉइंट्स को रिफ्लेक्शन करनी पड़े, आगे क्वेश्चंस ऐसे मौजूद हैं जिसमें एक पूरी पिक्चर को आपने रिफ्लेक्ट करके दिखाना है दूसरी तरफ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बहुत आसान है, टू द पॉइंट है। मैंने काफ़ी डिटेल्स मिस करी हैं, छोड़ी हैं, तो इसलिए हम इन रूल्स पे ही रिलाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर है, यानी इन सब पॉइंट्स को अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है और हम करने जा रहे हैं इसकी रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो रूल आपको याद होगा, ये आपने मेंशन भी कर देना है कि किसी भी पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए अलॉन्ग एक्सिस आपने क्या करना है, मेक द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑपोजिट। इन पॉइंट्स में जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑपोजिट बना दें, यानी अगर वो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर दें। कौन से वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं? पहला वाला कोऑर्डिनेट जो पॉइंट के अंदर होता है, यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला नंबर लिखा हुआ है, वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा लिखा होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। मैं बता भी चुका हूँ, जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में 3 है और जो दूसरा सा कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो 3 वाला एक्स कोऑर्डिनेट है और 4 वाला वाई कोऑर्डिनेट है। तो जैसा मैंने रूल बताया कि जब भी एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन करनी है तो वाई एक्सिस वालों के साइन चेंज कर देने, यानी जो 3 4 है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा 3 -4, क्योंकि 4 पॉजिटिव का इसको बदल देना है तो ये नेगेटिव 4 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 3 है तो इसमें y जो है वो 3 है, ये भी नेगेटिव 3 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही 3 हैं, तो y वाला भी 3 ही है, तो ये पॉजिटिव 3 है, इसको भी नेगेटिव 3 कर देंगे। 4 वाले में -3 और -4 है, तो y कोऑर्डिनेट -4 है, तो इसको ज़ाहिर बात है उल्टाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, यानी जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दें, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना दें। तो हमारे पास इन सबको तब्दील करने के बाद ये आंसर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 4 तक तो मैं बता चुका हूँ। 5 वाला पार्ट में 3 -2 लिखा हुआ था, y वाला कोऑर्डिनेट -2 था, लेकिन रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या है वो +2। इस तरह PQ था, तो यहाँ पे क्या है -Q, यानी दूसरा वाला कोऑर्डिनेट। PQ से ना घबराइएगा, कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे इन जनरल P लिखा हुआ है तो आप भी वैसे यूज़ करेंगे। Q है इसका y कोऑर्डिनेट, तो वो क्या हो चुका है, नेगेटिव। तो ये हो गया पार्ट नंबर A का आंसर, सिर्फ इस रूल की मदद से। इसी तरीके से अब हमने B पार्ट में अलॉन्ग y एक्सिस रिफ्लेक्ट करके दिखाना है, और मैं रूल बता चुका हूँ आपको। वो रूल था कि जब भी रिफ्लेक्शन करनी होगी अलॉन्ग y एक्सिस, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको ऑपोजिट बना देना है। x में y को ऑपोजिट बना देते हैं और y में x एक्सिस को ऑपोजिट बना देते हैं। ऑपोजिट का मतलब उसका साइन चेंज कर देंगे। अब ये जो सारा क्वेश्चन है जो ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड है, इसमें जो जो x कोऑर्डिनेट है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी जिस तरह पहले वाले में x कोऑर्डिनेट 3 है, ये -3 हो जाएगा, ये -1 +1 हो जाएगा। दूसरे वाले में 3 है पॉजिटिव का, ये -3 हो जाएगा, ये -3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा। 5th वाले में भी पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 3 हो जाएगा, और 6th वाले में भी जो पॉजिटिव p है ये नेगेटिव p हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसके आंसर होंगे। आप देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आई और x कोऑर्डिनेट में सारों के साइन चेंज हो गए हैं। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। तो ये है पार्ट नंबर बी का आंसर, बिल्कुल सिंपल है। और अब चलते हैं इसका लास्ट वाले पार्ट पे, y इज इक्वल टू एक्स। देखें ये मैंने यहाँ पे शो करवा दिया है। ये जो y इज इक्वल टू एक्स है इसको बोलते हैं लाइन, और जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ये मैंने ड्रॉ करके आपको पिक्चर दिखा दी है, तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपको नज़र आ रही है ब्लू लाइन जो 0 में से पास कर रही है। मैं इसके ऊपर पॉइंटर भी होवर कर रहा हूँ, ये रेड वाला। तो ये जो रेड पॉइंटर आपको शो करवा रहा है, ये पूरी लाइन y इज इक्वल टू एक्स है। ये वो लाइन है जिसके लिहाज से हमने रिफ्लेक्शन करके दिखानी है। उन्होंने आपको ये ड्रॉ करने को नहीं कहा, लेकिन आपको ये कॉमन जो है लाइंस की ग्राफ आपके जहन में होने चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स को जब भी ड्रॉ करेंगे एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जो ओरिजिन से पास होगा और इस तरीके से मूव करेगा। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। आप x की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएं, जो आंसर मिलेगा उसको यहाँ पे प्लॉट करते जाएं, वो जो सारे पॉइंट्स को मिला लें वो आपको हमेशा एक लाइन देगी। मैं जस्ट रफली बता देता हूँ, वैसे तो वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जैसे अगर आप इस x की जगह पे 1 पुट करें तो y का आंसर भी क्या आएगा, 1।
तो ये एक पॉइंट मिल गया 1 1। तो अब यहाँ से देखिए 1 कहाँ पे है, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है वाई एक्सिस पे देखिए 1 कहाँ पे है, और वो एक डॉट लगा लें, वो पहला पॉइंट होगा। एक्स की जगह पे 2 पुट करें तो जाहिर बात है वाई भी फिर 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वाई तो एक्स के इक्वल है। तो वाई एक्स की जगह पे 2 पुट करने से वाई भी 2 आएगा। तो यहाँ पे देखें ये एक्स 2 है, पहले यहाँ तक आएँ, फिर 2 यूनिट्स ऊपर मूव कर दें 2 के सामने, y तक आए, वहाँ पे एक पॉइंट लगा लें, और इसी तरीके से सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। अब हमने रिफ्लेक्शन करके दिखानी है इस लाइन के लिहाज से, यानी इस लाइन के दूसरी तरफ और या नीचे किस तरह की मिरर इमेज बन सकते हैं, इसका अक्स किस तरह का आ सकता है। ये मैंने जस्ट आपको ग्राफ शो करवा दिया है, वरना ये इसका पार्ट नहीं है। तो ज़रा चलते हैं सवाल पे। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको रिफ्लेक्ट करा के दिखाना है अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, यानी द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। आपको रूल मैं बता ही चुका हूँ उसका कि अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स रिफ्लेक्ट करवाना हो तो आपने कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज का मतलब है जो x कोऑर्डिनेट है वो y बन जाएगा, जो y कोऑर्डिनेट है वो x बन जाएगा। यानी यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट 3 है, दूसरा 4 है, तो जब रिफ्लेक्शन करेंगे अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स तो पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा। इनकी पोजीशन बदल देनी है। तो इन सब की मैंने देखें पोजीशन बदल दी है। ये 3 4 4 3 हो गया है, -1 3 3 -1 हो गया है, 3 3 हो गया है, इस तरह -3 -4 था, अब ये -4 -3 हो गया है, और इसी तरीके से बाकी दो भी देखें इनकी पोजीशंस बदली जा चुकी हैं। तो पी क्यू को क्यू पी कर दिया और 3 -2 को -2 3 कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने इनकी पोजीशन बदल दी है। ये मतलब नहीं है कि अब जो पहला वाला है वो x नहीं रहा, अब भी ये पहला वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 ही कहलाएगा, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट 3 कहलाएगा। बस इंटरचेंज हो गए, इसकी रिफ्लेक्शन हो गई है, लेकिन पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x ही कहलाएगा। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट था वो 3 था और y कोऑर्डिनेट 4 था, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स रिफ्लेक्शन करने के बाद अब x कोऑर्डिनेट 4 हो गया और y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। तो ये थे तीनों पार्ट, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्स मिस करी हैं, मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे चीज़ें आती जाएँ वो साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँ। जो चीज़ आपको ना समझ आए वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।